अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कक्षा 9वीं सीबीएसई के पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित यह अंश है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसे समझने से पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होता है, जिससे किसी भी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। किसी भी वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य मोहन है और विधेय पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम जानते हैं कि वाक्य के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में है, इसलिए इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। मोहन कल बाजार गया था। दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं कि किसी क्रिया के होने की सामान्य सूचना दी जा रही है, इसलिए ये दोनों ही वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से यह बोध हो कि किसी कार्य को मना किया जा रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, वे वास्तव में निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, विद्यार्थियों ने कार्य पूर्ण नहीं किया। वह झूठ नहीं बोलता है। दोनों ही वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी कार्य के न होने का बोध हो रहा है, निषेध का बोध हो रहा है, इसलिए ये दोनों ही वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, कल कौन आएगा? क्या विद्यार्थी परिश्रम कर रहे हैं? हम देखते हैं कि इन दोनों ही वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है,
पूछने का, किसी बात को पूछने का भाव व्यक्त हो रहा है, अर्थ व्यक्त हो रहा है। इसीलिए ये दोनों ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अब अपना काम पूरा करो। रात बहुत हो गई है, अब घर जाओ। दोनों ही वाक्यों में हम देखते हैं कि आज्ञा देने का भाव व्यक्त हो रहा है। किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है। इस कारण ये दोनों ही वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, सुझाव आदि भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें। दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं, पहले वाक्य में शुभकामना व्यक्त की गई है, दूसरे वाक्य में आशीर्वाद दिया गया है, इसमें भी शुभकामना है। तो दोनों ही वाक्य इस प्रकार से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का अर्थ बोध करा रहे हैं। इसी कारण ये दोनों ही वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद आज वर्षा होगी। संभवतः वह कल आया था। उदाहरण के इन दोनों ही वाक्यों में हम देखते हैं कि संदेह या शंका का भाव है। शायद या संभवतः शब्द इसकी पहचान है और अर्थ व्यक्त हो रहा है कि संभवतः यह कार्य संपन्न होगा या शायद यह कार्य होगा। संदेह का भाव है। इसी कारण ये दोनों ही वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह, यह प्रतिमा कितनी भव्य है। उफ, यहाँ कितनी दुर्गंध है। दोनों ही वाक्यों में हम देखते हैं कि पहले वाक्य में हर्ष का, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, दूसरे में घृणा का भाव या अर्थ व्यक्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही वाक्य विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी। यदि वर्षा हुई तो जगह जगह पानी भर जाएगा। दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में परिश्रम किया जाएगा तभी सफलता मिलेगी, एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि वर्षा हुई, वर्षा होने पर ही पानी भर जाने की क्रिया निर्भर है। इस प्रकार संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता दिखाई देती है। इसी कारण ये दोनों ही वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।